क्यों? ये मतलब इस तरह के सब्सक्राइबर हैं कि फोकस है, आपका मोटो है कि नहीं हमने आगे जाना है, तो आपको अपना उस मोटो के साथ स्टिक रहना है कि नहीं मुझे आगे। शायरी बड़ी अच्छी याद हो तो फिर हम कंपेयर बन सकते हैं जी। अभी तो ये बताएं रम कि कैसे जी होगा कि हमारे जो सुहेब साहब हैं ये खुद भी बहुत अच्छी कंपेयरिंग करते हैं। मेरा और एक्सपीरियंस है इरम के साथ, हम दोनों इकट्ठे गए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और एक नए व्लॉग के साथ आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि मीडिया की जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं उनके ऊपर कि कहीं ना कहीं आप लोग एडजस्ट हो सकें। मैं जब भी आप लोगों की बात करता हूं तो मेरा मुखातिब हमेशा वो होते हैं जो नए हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं टार्च की रोशनी लगा के। तो आज का भी व्लॉग ऐसा ही है। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी इरम अली मौजूद हैं और इरम अली की जो फील्ड है वो बड़ी स्पेसिफ़िक फील्ड है। ये इवेंट्स पे होस्ट करती हैं, ये कंपेयर हैं और ये टीवी पे भी एंकरिंग करती हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली इनसे बात करेंगे कि किसी इवेंट को क्या होस्ट करना और एंकरिंग करना ये सब कैसे चलता है। तो इरम अली, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये जरा ना मतलब मूडी किस्म के सब्सक्राइबर्स हैं। क्यों? ये मतलब इस तरह के सब्सक्राइबर हैं कि अगर इनको पूरी बात बता भी जाए तो फिर भी 36 सवाल इनके उसमें से निकलते हैं। और तो ये मैं समझता हूँ कि इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। और बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि एंकरिंग के हवाले से भी बात हो, तो आज इसलिए हमने आपको पकड़ा है और आपको बिठाया यहाँ पर। आपने इनवाइट किया। आई मैं यहाँ पे किसी और काम से थी, मगर ज़ुहैब ने कहा कि नहीं, आज आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक व्लॉग लाजमी बनाना है। तो आज फिर बात करते हैं एंकरिंग पे और होस्टिंग पे, इनकी क्या कीज़ हैं, क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को। जी ज़ुहैब। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, पहली बात तो ये मॉडलिंग से बिल्कुल हटके है। हाँ बिल्कुल। एक्टिंग से बिल्कुल हटके है। बिल्कुल। तो इस पे तो आपको स्टेज पे खड़ा होना होता है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, सैकड़ों नहीं तो हज़ारों लोग आपके सामने हैं जी। और उनसे आपने मुखातिब होना है। तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले क्या होना ज़रूरी है? पहले क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपके पास वो एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो आना चाहते हैं मगर उनके अंदर वो गट्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। एकदम से जाते ही पहले दिन कुछ नहीं हो जाता। उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। फिर आपको पता है सराउंडिंग्स से बहुत से लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली के लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। मगर अगर आपका फोकस है, आपका मोटो है कि नहीं हमने आगे जाना है, तो आपको अपना उस मोटो के साथ स्टिक रहना है कि नहीं मुझे आगे जाना है, मुझे उसमें एफर्ट करनी है। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मिरर के आगे खड़े हों, अपने आप से बात करना शुरू करें। सबसे पहले तो एक ये पॉइंट। उसके बाद आपको पता है खुद ब खुद फ्लुएंसी जो है वो आना शुरू हो जाएगी उनकी बातचीत करने में। फिर जब अगर आपको चांस मिले आगे आने का, स्टेज तक आने का, तो अगर आपने शुरू के 30 सेकंड अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर लिया कि आज आपने हमें सुनना है, वो 30 सेकंड्स अगर आपने उनको इस चीज़ पे कन्विंस कर लिया अपने लफ्ज़ों से, उनको टारगेट बना के कि भाई आज आपने हमें सुनना है, अपने दिल में ये सोच लें, तो वो आपका पूरा इवेंट एंजॉय करेंगे। अगर 30 सेकंड में आप डाउन होए तो समझे आपका पूरा इवेंट गया। ओके। तो ये जो कीज़ अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे अगर पाकिस्तान में या बाहर भी हम जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इवेंट्स को हम देख रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा अगर हम डिफ़ाइन करें ना कैटेगरीज़ में, कि एक वो कैटेगरी है जो पहले कभी शायद अजीब किस्म की पब्लिक इस सेंस में कि मेलों पे जाके और वो कर रही होती थी और वही आज स्टेज पर आ गए। जी जी, है ना। एक वो है जो समझते हैं कि अच्छा शायरी बड़ी अच्छी याद हो तो फिर हम कंपेयर बन सकते हैं जी। फिर एक कैटेगरी वो है जो मतलब कॉमेडियन उनके अंदर है, वो बेसिकली कंपेयर नहीं होते, वन मैन शो करने के लिए आते हैं। बहुत से कॉमेडियंस भी हैं ऐसे जो होस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। और फिर एक कैटेगरी वो है जो आपकी कैटेगरी है जी। पढ़े लिखे, डिसेंट, डेडिकेटेड लोग, और स्टेज पे आके ज़रूरी नहीं है कि शेर व शायरी के साथ मजाक उड़ा के किसी का मजाक करके एंकरिंग करनी है, कंपेयरिंग करनी है, डिसेंट वे से जी। तो आप जैसा जो जिस कैटेगरी में आप फॉल करती हैं बड़े डिसेंट किस्म से, तो वो किस तरह से आना चाहिए, बेसिक क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए जी। और फिर वहाँ से शुरू करें।
मतलब आपने कैसे शुरू किया पहले तो ये अच्छा, पूछते हैं। मैंने कैसे शुरू किया? समझ लें माइक तो मैंने अपने बचपन से पकड़ा हुआ है। स्कूल टाइम से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक माइक पता नहीं क्यों समहाउ घूम के मेरे पास आ जाता था। वही इंटरेस्ट था बोलने का भी और रिपोर्टिंग के रोल्स करने का भी। फिर उसके बाद टीवी पे भी आ गई। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट मैंने इवेंट से ही लिया था, मगर ये कि उसके बाद जैसे जैसे माइक आया, बोलना आया, दिल चाहता था कि बाकी जितने भी लोग हैं, टीवी में भी देखी हैं, इंटरेस्ट है, अच्छा न्यूज़ एंकर ऐसा होता है, बाकी ये इस तरह के मामला हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूँगी कि एक टीवी एंकर में और एक इवेंट को होस्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मैं पूछूंगा अगला सवाल आपसे। मेरा अगला सवाल अभी तो ये बताएं रम कि कैसे जी आया जा सकता है ठीक है, कंपेयरिंग की फील्ड में। ठीक है आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। जी। क्वालिफिकेशन कितनी ज़रूरी है इसके लिए और कितनी की ज़रूरी है? क्वालिफिकेशन आपको पता है हमारी हर फील्ड के अंदर ज़रूरी है, ठीक है। मैथ कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि मैथ कम्युनिकेशन किया है तो आप इस साइड पे आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, नहीं तो यूजुअली जितने भी हमारे कंपेयर्स हैं वो ये कहते हैं इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड देन यू कैन कम टू दिस फील्ड टू। बस ये कि आपके पास इतनी वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपकी डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो थोड़ा सा आपको ऑडियंस को फोर्स कर सकें, वो आपकी सुनने की तरफ राग़िब हो सकें कि हाँ आपके पास बुक स्टडी करें। आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पढ़ी हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, उनको देखें, आप उनसे भी लर्न करेंगे। और आपको पता भी नहीं होता ना स्टेज पे आने से पहले के सामने किस किस्म की ऑडियंस बैठी हुई अच्छा, है, और एक लोग कैसे बैठे हुए हैं, लोग कैसे बैठे हुए हैं, बोरिंग बैठे हुए हैं या मैं कूद यहाँ पे करने ना वाले बैठे आज हुए फर्स्ट टाइम ये बात आपको बताने लगी हूँ कि जब मैं समझ लें फर्स्ट टाइम स्टेज पे आई थी ना, तो मेरी टांगें कांप रही थी। होता है। आई वॉज नर्वस ऑन दैट टाइम कि मैं बोलूँगी और ये लोग सुनेंगे, और मेरे सामने उस टाइम 2000 पीपल वर इन फ्रंट ऑफ मी। अपनी भी आवाज़ नहीं लग रही होती कि बंदा बोल रहा होता है कि ये और कौन बोल हाथ रहा है। ठंडे हो रहे थे उस टाइम, और था कि पता नहीं क्या होगा। मगर ये कि जब बोलना शुरू किया और पता नहीं कैसे बोला और फिर बोलती चली गई और अभी तक बोल रही हूँ मुसलसल। ज़बरदस्त। तो ये कि उस फेयर से आपने निकलना है। शुरू के जो 1-2 मिनट होते हैं ना, उसके अंदर वो फेयर होता है, स्टेज फेयर कुछ लोगों के अंदर वो पाया जाता है। मेरे अंदर था, मगर मैंने उसे ओवरकम किया, क्योंकि ओवरकम करेंगे तो ये आगे आएंगे। और आपने बस ये इमेजिन कर लेना है कि हमारे सामने लोग नहीं हैं, खेत हैं बस। ओए होए। लेकिन वो जो रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से, हूटिंग की शेप में आता है, क्लैपिंग की शेप में आता है, और वो पीछे से हल्लड़बाजी, नारेबाजी हो रहे होते हैं, तो उसको एक कंपेयर कैसे फिर कंट्रोल करता है? उनको इंगेज करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। अगर कोई प्यारी मतलब जो शरारती हो बैठा हुआ उसको आप में उसको पॉइंट आउट करें। जो अगर प्यारी सी लड़की है कोई सामने, उसकी तारीफ कर दें। मेल है तो उनकी तारीफ करें, फीमेल्स भी करें। अगर कोई बच्चा है तो उनसे थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करें। अगर वो आपके साथ बातों में इन्वॉल्व हो गए तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मुझे मेरे किसी उस्ताद ने बताया था कि आप 100 आदमियों के सामने अगर बोलने का हुनर जान लें जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरे के आगे बोल सकें। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप कैमरे के आगे बोलना सीख लिया आपने, तो फिर आपके सामने चाहे हज़ारों का क्राउड हो, वो मतलब कैमरे को खेत वाली बात आप समझ लें। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप बोल बिल्कुल सकते हैं। कैमरे में बोलना, मैंने आपको अभी जैसे आपने कहा कि बाद में ये क्वेश्चन करूंगा, कैमरे को फेस करना स्क्रिप्टेड हमारे हाथ में होती है। अभी पीटीवी के साथ भी किया, 92 के साथ भी किया, उर्दू पॉइंट के साथ भी किया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे पास स्क्रिप्ट होती है। मगर जब हम किसी इवेंट को होस्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ब्रीफिंग होती है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो आपने लाइव बोलना है, जो मुंह से निकल गया। बहुत से आपको पता है कॉन्सर्ट्स हैं या कॉर्पोरेट लेवल के इवेंट्स हैं, 4 घंटे आपने मुसलसल बोलना है। और एक होस्ट वो वाहिद बंदा होता है जिसकी बिना पर आप उस पूरे इवेंट को ऐसे ग्रिप करके रखते हो। और अच्छा ये भी तो होता है कि सामने मैं उन नए लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि उनको पता चले कि कंपेयर में क्या क्या गट्स होने चाहिए जी। मतलब कुछ सामने चीफ गेस्ट किस्म के लोग बैठे हैं, आपने उनको भी प्रोटोकॉल देना है, उनको प्रोटोकॉल देना है, उनका नाम एक्यूरेट लेना है। अगर उनके नाम में कोई एक वर्ड भी मिसिंग है, उनको अपना पूरा नाम चाहिए। अगर 4 नाम है तो वो चारों के 4 आपने बोलने हैं। बुला रहे हैं उसको कितना प्रोटोकॉल दे के स्टेज पे बुलाना है, कितनी क्लैपिंग करवानी है, ये भी एक फन है। ये भी एक फन है। अच्छा, जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, आप सबको ये भी पता होगा कि हमारे जो सुहेब साहब हैं, ये खुद भी बहुत अच्छी कंपेयरिंग करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है इरम के साथ। हम दोनों इकट्ठे गए थे। कहाँ गए थे? वो मेहरिया टाउन अटक। और वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट एक बहुत अच्छा रहा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। एक कंपेयर होता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप एक को कंपेयर के साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। चाहे आप फीमेल हैं तो शायद साथ मेल हो, मेल है तो साथ फीमेल हो, या दोनों फीमेल हो, दोनों मेल हो। कैसे
एक कंपेयर, जब उसके साथ एक को कंपेयर मौजूद हो तो उसको कैसे स्पेस देनी है, कहाँ से उसकी बात को पकड़ना है? आपने मेरे दिल की बात की है और मेरे दिल का क्वेश्चन किया है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत फेस किया है। बहुत से अच्छे लोग भी मिले हैं जिनके साथ काम किया है, यू आर वन ऑफ देम। इसके अलावा भी एक दो हैं, उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती है स्टेज में। बहुत से इस तरह के मेल और फीमेल हैं कि उनकी कोशिश होती है कि मैंने ज़्यादा बोलना है, इसको नहीं बोलने देना, इसको लेट डाउन करना है। अगर आपका आपस में ही एक केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है तो लोग आपको कैसे वहाँ पे एंजॉय करेंगे? आपने आपस में दोस्ती रखनी है। अगर एक बोल रहा है, एक दूसरे को क्यों देना है? क्यों देना है? अगर एक बोल रहा है तो दूसरे का काम है उस टाइम वो चुप कर जाए, मगर ये कि आपस में कनेक्टेड रहें। अगर वो कहीं पे फॉल डाउन कर रहा है तो आपने उसको थोड़ा सा पैम्पर करना है और साथ में उसके बातचीत करनी है। आप दोनों ने मिलके पहले से डिसाइड कर लें, जैसे हमने किया कि जी अब ये वाली लाइन है, अब मैंने ये करना है और आपने ये करना है। ऑलरेडी चीज़ें आपस में डिस्कस करें और उसके बाद एक फैमिली की तरह उनके आगे आएँ, फ्रेंड्स की तरह उनके आगे आएँ, ताकि भी लोग आपको ज़्यादा एंजॉय कर सकें। हमने किसी को लेट डाउन नहीं करना होता, वहाँ पे हमारा कोई रेस तो चल नहीं रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उतना ही इवेंट अच्छा होगा जितना ही अच्छा होगा, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा या केमिस्ट्री अच्छी मैच होगी। अच्छा लिसनर्स और व्यूअर्स, एक चीज़ और होती है कंपेयरिंग में, जहाँ पे पहले हमने बात की ना कि ये एंकरिंग से बड़ा हटके शोबा है, वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपको एक मार्जिन ये माइनस होता है कि आपने जो बोल दिया मुंह से निकल गया, वो निकल गया, वो सुन लिया। हाँ जी। एक फ़ायदा और होता है यहाँ पर जी कंपेयरिंग के दौरान कि आप जब स्टेज पर आते हैं, आपने एक अनाउंसमेंट करनी होती है और उसके बाद आपने वापस जाना है। बीच में कोई स्पीच हो रही है, बीच में कोई सिंगिंग हो रही है, बीच में कोई कॉमेडी का तड़का है या कुछ भी है, वो 5, 8, 10 मिनट आपको मिलते हैं, आप अगले सेगमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना? और जब मेल और फीमेल हों या दो कंपेयर्स हों तो फिर तो बड़ा अच्छा वो हो जाता है, काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन नए लोगों के लिए जो कंपेयरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं। ये तो बात की बात है ना कि दो हैं तो कैसे वो करना है। आप आए, एक तो एजुकेशन ठीक है, मैस कम्युनिकेशन हो तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। और क्या क्या याद होना चाहिए कंपेयर को? और क्या क्या है? सबसे पहले मैंने जैसे बताया ना कि बुक स्टडी रखें, थोड़ी शेरो शायरी, कुछ अशार याद होने चाहिए, पब्लिक को एंगेज करने में, मौके की मुनासिबत से। ये ना हो कि मौका कुछ और हो और चौका कुछ और लगा दें आप, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और कुछ हकायतें होती हैं वो याद हों, कोई एक दो चुटकुले। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कितना होना चाहिए एक कंपेयर को? होना चाहिए हंसाना थोड़ा सा, यार थोड़ा तो बनता है ना कि आप थोड़ा फन फैक्टर डाल सकें। और एक और चीज़, उनको इंगेज करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, आईक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर नहीं भी लोग सुन रहे ना तो आपको सुनना शुरू कर देंगे। अब तक की बात से आपने ये तो जाना कि जब आप कंपेयरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और आप कंपेयर बन के स्टेज पर होते हैं, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई ना इरम ने, कि आपको शायरी याद हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक छोटा सा कॉमेडियन होना चाहिए, आप इंगेज कर सकें, ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मौजूद होगा, एक कॉन्फिडेंट तरीके के साथ आप जो है ना वो बात को कर रहे होंगे। अगर आपकी टांगें कांप रही होंगी, हाथ कांप रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि याद चीज़ें भी भूल जाती हैं वहाँ पर। बिल्कुल। और जब सामने से क्विक रिस्पॉन्स आपको आ रहा होता है लोगों का, हूटिंग की सूरत में, एप्रिसिएशन की सूरत में, क्लैपिंग की सूरत में, उन सारी चीज़ों को भी आपने जज तभी करना है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद होगा। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा लोगों के लिए, ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? ये चिड़िया कौन सी है, कैसे पकड़ के काबू करनी है पिंजरे के अंदर? ये कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। अच्छा, मैंने बहुत से ज़ुहैब ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने PhD किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, मगर जब वो बोलने पे आते हैं तो वो ज़ीरो हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास तब आती हैं जब आप लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। स्टेज पे आने से पहले आपका जो भी सोशल सर्कल है उनके अंदर डिस्कशंस करना शुरू करें। कुछ वो बोलें, कुछ आप बोलें, कुछ आपकी बातें उन तक जाएं, उनकी बातें आप तक आएँ। आपका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही इन्हांस होता है। तो उसके बाद स्टेज पे आएँ। और एक और चीज़ जैसे मैंने बताई है, दैट टॉक टू योर सेल्फ, और जितनी वीडियोस हैं उनको देखें। और जब तक अच्छा इंग्लिश लोग कहते हैं ना कि पढ़ो और बोलना शुरू कर दो, इसका भी वही हिसाब है कि करने से आता है, सुनने से या लिखने से नहीं आता। आपने उसको ट्राई करना है। जितनी दफ़ा आप ट्राई करेंगे उतना आप अपने आप को पॉलिश करेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मैं एज ए जज भी जाता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे स्पीचेस हो रही होती हैं, उनको जज करना होता है। तो बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी याद की हुई तकरीर बच्चों को भूल जाती है स्टेज पे आके,
क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वक्ती तौर पे वो जो होता है ना, एक जहन में आता पता नहीं क्या है सामने, हाँ जी, क्या है सामने, क्या बोलूं, और जहन अल्फाज मर जाते हैं, निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो एक तो आपने वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है अपने अंदर जी। और वो आपको इरम ने भी बताया कि वो कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि एक तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, शीशे के सामने प्रैक्टिस, और फिर ये समझें कि सामने लोग ही नहीं बैठे। पहले तो ये समझे ना कि लोग सामने है ही नहीं, आप ऐसे ही बैठे हैं जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं। हाँ जी, कोई भी नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा आपको, और वो कॉन्फिडेंस लेके आना है और आपने बात पकड़नी है, बात को आगे बढ़ाना है। ये बड़ी बात से बात निकालनी है। अच्छा, ये बड़ी बात से बात वाली बात से मुझे याद आया, बाज़ दफ़ा होता है कि आप कंपेयरिंग शुरू करते हैं जी, और आपको पहले क्यों मिला था कि आपने 1-2 मिनट को बात करनी है स्टेज के ऊपर, अगले गेस्ट को बुला लेना है जी। अब जिस गेस्ट को बुला रहे हैं वही लेट है, हाँ जी, आपको 5-8 मिनट एंगेज करना है। हाँ जी, फिर क्या होता है? कोई एक्सपीरियंस बताएं ऐसा कोई। मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। मैं तो जो अपना मेरा एक हरबा इस्तेमाल करती हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती हूँ ऑडियंस से। हाँ, या कोई एक्टिविटी करवा लेती हूँ। बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पता, टंग ट्विस्टर्स हैं, वो करवाएं, इस तरह की बातें करें, कॉमन सेंस के अंदर उनको फंसा के रखें। वो क्वेश्चन सोचते सोचते ही वो 5 मिनट तो उनके गुजर जाते हैं, फिर कोई गलत जवाब आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह बस टाइम को किल करना है और करें। और कंफ्यूज कब होता है? कंफ्यूज कब होता है मैं बताऊंगी, जब आप फंबल होते हैं। ओके। फंबल हर इंसान हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आगे से हूटिंग भी मिल रही है। हाँ, और फंबल हो के ना आपने बोलना नहीं है आई एम सॉरी, कभी भी नहीं कहना, अगली बात शुरू कर देनी है और रुकना नहीं है। दिस इज एन आर्ट। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अटक गए तो फिर रुकना नहीं है, वहाँ पे अटक गए तो रुकना नहीं है, उस बात को अपनी अगली 10 बातों में कवर अप कर लेना है कि वो लोग भूल जाएं कि हाँ यार ये कहीं पे कुछ फंबल हुआ था। इंसान है, गलती होती है, हमसे भी हो जाती है। चलें, जाते जाते वो बताए ना, वो जो मैंने पहले भी पूछा था, क्या जो कॉन्फिडेंस है वो लेके कैसे आया जाता है? जो नए आने वाले हैं वो कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो लोगों के सामने खड़े हों तो ऐसे बस ग्रिप हो उनकी? कॉन्फिडेंस मैंने जैसे पहले बताया है कि सबसे पहले आप अपनी जितने भी कम्युनिकेशंस गैप हैं उनको फिल आउट करें, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें और घबराना नहीं है। ये बात मैं लाजमी कहूँगी कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आगे बढ़ना है और अपनी एक डेस्टिनेशन जो है वो अपनी एक मंजिल सोच लें कि मैंने अगर एम हो तो हम उसको फॉलो करते हैं, अगर एम नहीं है, हमें डेस्टिनेशन का नहीं पता, तो सफ़र पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस एम को अचीव करने के लिए आप खुद ही स्ट्रगल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, वो कहते हैं ना कि कोई पत्थर हो उसको इधर उधर से जब क्या होता है। अच्छा, आपने एक और बात की, घबराना नहीं है जी, उससे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया जी कि बाज़ दफ़ा कंपेयरिंग करते हुए कंपेयर के सामने बहुत ह्यूज बड़ी किस्म की पर्सनैलिटी बैठी होती है, जैसे डर लग रहा होता है। जी जी जी, साथ बैठों को भी डर लग रहा होता हाँ है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी सामने बैठी हुई है कि वो क्लैप करेगा तो बाकी करेंगे जी, वो मुस्कुराएगा तो बाकी मुस्कुराएंगे, वरना चुप लगी होगी। जी बिल्कुल। तो ऐसा डर फिर कैसे, आपके सामने ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हो तो फिर कैसे? अभी कल ही मेरे साथ एक सीन हुआ है, वो एंकरिंग नहीं थी, वो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी पीटीवी के साथ। शुजात हाशमी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं और आपको पता है माशाल्लाह वो इतने बड़े पाकिस्तान के मायानाज फनकार हैं, तो उनका नाम बोलते हुए मुझे हकलाहट होने लगी। तो फिर उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा समझाया, फिर मैं रिलैक्स हुई। अभी मुझे 6 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, मगर फिर भी समहाउ कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज़ इतनी रोबदार होती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कुछ होता है, मगर ये कि उनके साथ फिर मैंने प्लान किया कि पहले उनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं फिर हम आगे चलते हैं, तो ताकि अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद वो एक माहौल थोड़ा सा अच्छा हो गया और मैंने उस चीज़ को इजीली कर लिया। ये जेस्चर्स कितने ज़रूरी होते हैं, ये जिस तरह से बात ऐसे आप कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर जेस्चर्स हाँ, कितने ये ज़रूरी नहीं होते कि हैं? हाल ही मुंह से बोलना है, आप खड़े हैं और बस अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है ये और दिस ऐसे नहीं करना, मूव करना है, हाथ हिलाने हैं, इशारे करने हैं। पूरी आपकी हेड टू टो एक पर्सनैलिटी होती है जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हो। स्टेज पे आप लोग कैसे आए, लोग एक चीज़ को लोग जज करते हैं कि ये कैसे स्टेज पे आई हैं, ये कैसे स्टेज से उतरी हैं, इन्होंने ब्रेक लिया है तो कैसे लिया है, पॉज लिया है तो कैसे लिया है, आवाज़ का उतराव चढ़ाव होता है जी। तो लोग जो आपके सामने बैठे होते हैं, आपको लगता है शायद जज नहीं कर रहे होंगे, वो आपका एक एक पॉइंट आपको बाद में बताते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने ये ऐसे बोला था, ये नहीं बोलना चाहिए, जज करने वाले भी सामने बैठे होते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा, एक कंपेयर के लिए उसका गेटअप कितना ज़रूरी है जी।
आउटर, हाँ जी। इनर तो आपने बता दिया ना कि उसमें जी। कॉन्फिडेंस और वो सारी जी। चीज़ें, आउटर गेटअप कितना ज़रूरी है जी। और ड्रेसिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, ये आपने बहुत पते की बात की है, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सी मेरी फेलोज़ भी हैं जो एंकरिंग में हैं, होस्टिंग में हैं, टीवी चैनल्स पे भी कर रही हैं, मगर वो किसी कॉर्पोरेट इवेंट पे आती हैं तो कॉर्पोरेट इवेंट के मुताबिक उनकी ड्रेसिंग नहीं होती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो हमें स्ट्रिक्टली कहती हैं कि डेट यू शुड वेयर ईस्टर्न, ठीक है। हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि ईस्टर्न में हमारे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्टर्न में क्या क्या आता है। ईस्टर्न के अंदर भी अच्छा, मैं मेरी ना ज़ुहैब शुरू से एक आदत रही है, पता नहीं क्यों बचपन से अभी तक, कि मुझे डिफरेंट लगना है, मुझे सब जैसा नहीं लगना। मेरे दिमाग में एक ये कीड़ा है जो मुझे तंग कर रहा होता है कि मेरा आउटलुक मतलब दूसरों से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो और बहुत ज़्यादा आई विल से इट शुड बी मॉडरेट, ठीक है। अगर मैंने वेस्टर्न भी पहना है तो वो मैं इस तरह से कैरी करना, पहन तो हर कोई लेता है, कैरी करना आना चाहिए। आप ये देखें ना कि एक इवेंट पे कोई आया, परफॉर्म करके चला गया, कंपेयर वो होता है जिसने शुरू से लेकर आखिर तक वहीं पे लोगों रहना के है। सामने रहना होता है, जी। तो उसका जो गेटअप है, उसकी ड्रेसिंग है, वो अप टू मार्क होनी चाहिए, जी। अकॉर्डिंग टू उस इवेंट के मुताबिक होनी जी। चाहिए। लोग ईस्टर्न के नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेस्टर्न के नाम पे कंफ्यूज हो जी। जाते हैं। और फैमिली इवेंट है तो आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि फैमिलीज आई हुई हैं, उनकी बीवियां भी साथ हैं, तो आपकी कोई भी ड्रेसिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि ऑकवर्ड लगे, आप खुद भी अनकंफर्टेबल हो और जो सामने बैठे हैं वो भी आपको देखते हो अनकंफर्टेबल हो रही हो कि ये क्या अजूबा बन के आ गए हैं। तो अच्छे तरीके से आप कैरी करें, मैक्सीज ने लॉन्ग स्कर्ट्स पहने, और जो मेल हैं वो आपको पता है कि वो शूटिंग बूटिंग में अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली शलवार कमीज़ पर अगर पहन के कोई होस्टिंग करना शुरू कर देगा उस टाइम पे जब इवेंट में हो, यूजुअली वैसे अच्छे लगते हैं, मगर ये कि इवेंट टू इवेंट वेरी करता है। मेल्स के लिए इतने इश्यूज़ नहीं है, मगर फीमेल्स के लिए थोड़े से ड्रेसिंग को लेके हैं, तो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि शादियों वाली ड्रेसिंग करके हवातीन आ गई हैं तो वो भी ऑकवर्ड लगता है कि भाई ये क्या है, क्या हो रहा है। तो सिंपल रहें, डिसेंट रहें, तो करना होता है ना, हाँ, स्टेज पे आना जाना, कंफर्टेबल बार बार हो, मूव करना है। हील्स हैं, अगर आप स्टेज पे आ रहे हो तो वो कंफर्टेबल हो। फ्लैट्स के साथ कभी भी स्टेज पे नहीं आए, वो बहुत ऑड लगता है। बहुत सी ऐसी कंपेयर भी हैं फ्लैट्स के साथ स्टेज पे आ जाती हैं, तो ये कि इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो इरम ने जो पॉइंट्स बताए हैं वही ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं कुछ ड्रेसिंग को लेके, बाकी वही मेल कंपेयर्स पे भी लागू होते हैं। उनको भी अपनी आउटर पोस्चर्स का, अपनी जेस्चर्स का, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल वैसे ही रखना होगा, वैसे ही रखना चाहिए। और बाकी वही बात, कॉन्फिडेंस और आपके जो है ना ग्रामर में आपके जो अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्टेज पे कैसा भी मौका आ सकता है, कुछ भी मौका आ सकता है, सिचुएशन कुछ भी बन सकती है। आपको कंपेयरिंग करते करते, जो अमूमन अच्छा पाकिस्तान के इवेंट्स में होता है, आपको अच्छी खासी आप कंपेयरिंग कर रहे होते हैं और आपको ना बच्चे के गुम होने की अनाउंसमेंट करनी पड़ जाती है। ये मेरे साथ इतनी दफ़ा हो चुका है किसी ना, को मोबाइल गुम, पर्स और गुम, उसकी मुझे announcement। इस चीज़ पे ना गुस्सा आता है। और अपने बच्चों की यार, ऑब्वियसली अगर हमें वो लोग देख रहे हैं जो एंकरिंग को सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो इवेंट अटेंड उस टाइम अटेंड कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ अपनी अशिया की हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की हिफाजत खुद सारा करें। सत्यानाश हो जाता है कंपेयर की उस वो जो वो उस पूरा एफर्ट का, बना क्योंकि के हमने आया उस होता है। अपने आप को उस चीज़ के अंदर इंडल्ज किया होता है, फिर वापस आना पड़ता है। और हमारे जितने ऑर्गेनाइजर्स भी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि एक स्क्रिप्ट दे दी है, और अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ लिख के दें, आके कानों के अंदर ना अच्छा, ये भी कहें। मैं यही आपके इसी मतलब प्रोग्राम इसी जो हम इस वक्त ये जो सेगमेंट कर रहे हैं, मैं बताऊं कि ऑर्गेनाइजर्स या जो इवेंट करवा रहे होते हैं, जो आप ऑर्गेनाइजर कह लें, जो मतलब अरेंजर्स होते हैं, वो आपके कान में, आपके पास खड़े हुए हैं, आपको बता रहे होते हैं। अब कंपेयरिंग बहुत अपडेट हो गई है, टैब्स आपके सामने पड़े होते हैं, आप उस पर कोई मैसेज छोड़ दें, किसी की अनाउंसमेंट करनी वो छोड़ दें, बजाय इसके अब तो टॉक बैक सिस्टम लग गए हैं। टीवी ने बड़ा अच्छा कर दिया कि अब कंपेयरिंग में टॉक बैक सिस्टम लगने शुरू हो गए हैं। कान को अच्छा लगता है, नज़र भी नहीं आता ख़वातीन के टॉक बैक लगाओ, छुप जाता बालों में। तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इरम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो जिनको शायद पता भी नहीं था, कंपेयरिंग प्रॉपर एक फील्ड है, प्रॉपर एक प्रोफेशन है, उनके लिए आपने आसानियाँ पैदा कर दी, और उनके लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपने आसानियाँ पैदा कर दी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज के व्लॉग के बाद भी बहुत सारे कंपेयर पैदा हो जाएंगे, पूछेंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये आप बड़े अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू को जो हमने इरम का किया है उसको सुनिएगा, ताकि आपको आइडिया हो कि कंपेयर बनना एक मुश्किल काम है। ऐसे ही नहीं आप स्टेज पे आए और आपने शुरू कर दिया और उसको फिर लेके चलना,
जी, क्योंकि जो कंपेयर होता है ना, मैं समझता हूँ हाँ हिरम, जी, आपके साथ अपनी भी जगह होता बना होगा के रखना। कि कंपेयर को ना ऑफर्स आ रही होती हैं, खूबसूरत कंपेयर हो तो साथ में मॉडलिंग के ऑफर, एक्टिंग के जी, जी। ऑफर, एंकरिंग के ऑफर्स, तो एक कंपेयर को कंपेयर रहना, जी, ये एक बड़ी बात ये होती एक आर्ट होती है। जाते जाते आखिरी पैगाम। पैगाम में हमारे जितने भी लोग अभी इस टाइम हमें सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी मोटिव है उसके साथ स्टिक रहना है, और आपके आसपास जितने भी लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना, आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। कॉन्फिडेंस रखना है जी, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और कंपेयरिंग ऐसी फील्ड नहीं है कि आपने 2-4 इवेंट किए उसके बाद आप कहें कि अब आगे बढ़ना है। जी। अपना नाम शॉर्टकट नहीं बताएं। ढूंढने, शॉर्टकट नहीं हाँ, ढूंढने। शॉर्टकट नहीं ढूंढने। जी। और मैं एक और बात बताऊं हिरम, मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारा गैप है, बहुत सारे कंपेयर्स चाहिए। जी, मेल भी और फीमेल भी बहुत कमी है कंपेयर्स के, अच्छे कंपेयर्स नहीं मिलते। जी, जी, बिल्कुल। तो इसलिए इस फील्ड को आप ज्वाइन करें, हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।